हमारी इज्जत, हमारी पहचान। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, बेटियां उम्मत मुस्लिम की कभी पर्दा न छोड़ेंगी, कभी पर्दा न छोड़ेंगी। ये है कौन जो हमसे हमारी मजहबी आजादी छीनना चाहते हैं? कहाँ गए वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कहते थे भाई भाई हैं? और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि मैं मुसलमान महिलाओं का भाई हूँ। मोदी जी जब अपने मंदिर को जाते हैं तो साधु का रूप धारण करके जा सकते हैं, तो एक लड़की, एक मुसलमान लड़की क्यों हिजाब कर नहीं जा सकती कॉलेज में? हमारा इस्लाम, ये जो लोग हैं हमें हिजाब करने से रोक रहे हैं, इन्हें कोई हक नहीं है कि हमें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। हिजाब तो सिर्फ बहाना है, मुस्लिम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना है। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजाब के नाम पर जो बवाल हो रहा है उससे उन लड़कियों की शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक में स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही, वहां पर पेपर नहीं दिया जा रहा, बहुत सारी चीजें हो रही है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के लातूर में हजारों सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंच गई, मुस्लिम महिलाएं पहुंची। और कहां पर इकट्ठा हुई? लातूर में अंबेडकर की मूर्ति के नीचे। अंबेडकर साहब को संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनकी तस्वीर यानी उनके स्टैचू के नीचे वो लोग एकत्रित हुई और वहां से ही आह्वान किया कि हिजाब हमारा सम्मान है, हिजाब हमारा मान है, हिजाब हम पहनेंगे। और नारे भी लगाए गए। क्या क्या नारे लगे मैं बता दूं कि हमारी शान हिजाब है, हमारा ईमान हिजाब है, हमारी इज्जत हिजाब है, हमारी पहचान हिजाब है, हमारा इस्लाम हिजाब है। हमारी शान, हमारी इज्जत, हमारी पहचान। जरा आप तस्वीर भी देखिए पहले, वहां की फुल स्क्रीन में आपकी तस्वीर है। वहां पर किस तरह से महिलाएं एकत्रित हुई और वहां पर नारे भी लगाए और दिखाने की कोशिश की, हुकूमत को समझाने की भी कोशिश की कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए, हम मुस्लिम महिलाएं एक हैं, हमें आप अशिक्षा की ओर मत ले जाइए। हम शिक्षित होने का पूर्ण अधिकार लेके आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम हिजाब पहनकर जाते हैं। और उसमें से एक लड़की ने बहुत अच्छा भाषण दिया। वो स्टेज पर पहुंची, उसने जिक्र किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उसने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ का कि कहा वो तो भैया पार्लियामेंट में जाते हैं, वो तो विधानसभा में जाते हैं, विधान भवन में जाते हैं, भगवा पटका पहन के जाते हैं, उनको भी आप रोक दीजिए भाई कि भगवा पटका ना पहन के जाए। पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी पगड़ी लगाते थे और वो पगड़ी पहनकर पीएमओ ऑफिस में जाते थे, पगड़ी पहनकर ही संसद में जाते थे, हर जगह वो पगड़ी पहनते थे, उनको क्यों नहीं रोक दिया गया? तो आज हिजाब के लिए क्यों रोका जा रहा है, ये बड़ा सवाल उधर की ने खड़ा किया है। जरा उसका भाषण सुन लीजिए, फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे किस तरह से मुस्लिम लड़कियों ने कहा है, महिलाओं ने, उनके अभिभावकों ने कहा है, उनके माता पिता ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस लड़की का भाषण सुनिए आप। इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब लाल किले को जाते थे, when he used to go to Red Fort and when he used to go to the संसद, जब वो संसद में जाते थे, पार्लियामेंट में जाते थे, तो वो सिख के रिलीजन का वो जो पहनते हैं वो पहनकर जाते थे पगड़ी। और योगीनाथ जी जो हमारे सीएम है रिसेंटली यूपी के, वो अपने मजहब का चादर डालकर जब जा सकते हैं असेंबली में, और हमारे पीएम जी मोदी जी जब अपने मंदिर को जाते हैं तो साधु का रूप धारण करके जा सकते हैं, तो एक लड़की, एक मुसलमान लड़की क्यों हिजाब कर नहीं जा सकती कॉलेज में? एक मुसलमान लड़की का हक छीना जा रहा है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट द हिजाब। केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तो होते कौन है ये लोग कि हमारे हिजाब पर सवाल उठाए, हमारे हिजाब पे ऑब्जेक्शन करें? होते कौन है ये हमारा हक छीनने वाले? हिजाब हमारा बर्थ बोर्न राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हिजाब का राइट दिया है। चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू चॉइस। हमें हक है कि हम अपनी पसंद की ड्रेसिंग करें, अपनी पसंद की मतलब हमारी चॉइस की हर चीज करें। तो ये जो लोग हैं हमें हिजाब करने से रोक रहे हैं, इन्हें कोई हक नहीं है कि हमें रोके। मुसलमान लड़की भी क्यों? देखा आपने किस तरह से एक एक चीजें खोल कर रख दी, बता दी कि जो है हिजाब हमारा अधिकार है, सिर्फ हिजाब पहनने के लिए हमें क्यों रोका जा रहा है। अब आपको एक और भाषण में सुनाना चाहता हूं, उसी लातूर का भाषण है। दरअसल आपको यह बात भी बता दूं
कि हमारे संवाददाता जो है लातूर से हारून मोमिन, उन्होंने हमें ये सारी डिटेल भेजी है। उन्होंने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज की, बाद में वहां की लड़कियों से बात भी की, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये भाषण आप सुन लीजिए, कैसे लड़की ने शेरो शायरी के अंदाज में शुरू किया और ये बताने और समझाने की कोशिश की कि हमें कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत ये देखे कि हिजाब हमारा सम्मान है, हिजाब हमारी पहचान है और हिजाब हम पहनेंगे। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, बेटियां उम्मत मुस्लिम की कभी पर्दा न छोड़ेंगी, कभी पर्दा न छोड़ेंगी। मैं हिना जागीरदार आपके सामने चंद अल्फाज ज़हनशीन करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो बवाल चल रहा है, उसी वजह से उसी शहर में आज ये आंदोलन रखा गया है। ऐ पर्दानशी, क्या तुम्हें इल्म है ये पर्दा महज एक पर्दा नहीं बल्कि हमारी शख्सियत का एक अक्स है। पर्दा हमारी शान है, पर्दा हमारी इज्जत है, पर्दा हम पर फर्ज है, पर्दा हमारी हिफाजत के लिए किया गया है, पर्दा हमें बुरी नजर से बचाता है और पर्दा हमारा हक है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में नहीं लिखा कि पर्दा मत पहनो, तो ये लोग होते कौन है जो पर्दा मत करो बोलने वाले। तो आप लोगों ने देख लिया, ये हुजूम उमड़ा था, ये हुकूमत के खिलाफ हुजूम है, ये उन नामुराद लोगों के लिए खिलाफ हुजूम है जो भगवा पटका पहनकर हिंदुत्व की बात करते हैं और एक लड़की को परेशान करते हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसे स्टेट ऑफ द यूनियन कहा गया उस लड़की को, उस लड़की के पीछे किस तरह से हिंदूवादी संगठन के जहर फैलाए हुए बच्चों के अंदर जो जहर था वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, लेकिन वो डिगी नहीं और उसने अल्लाह अकबर कह के स्कूल की तरफ रुख किया और स्कूल पहुंची। हमारे संवाददाता हारून मोमिन आगे पहुंचे, उन्होंने लोग जब वो सभा समाप्त हो गई उसके बाद लोगों से बातचीत की कि आखिर भाई प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्या कुछ मकसद था इसका, और फिर महिलाओं ने और लड़कियों ने जिस तरह से बातें रखी वो देखकर आप भी शायद दंग रह जाएंगे। सबसे पहले इस लड़की का बयान मैं सुनाता हूं आपको, इसे सीधे तौर पे द लाइव टीवी के माध्यम से ये बात रखने की कोशिश की, ये सब क्यों किया जा रहा है। दरअसल महिलाओं की लिटरेसी बढ़ रही है, जो शिक्षित महिलाएं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है और वो सवाल पूछने ना जाए इसीलिए अशिक्षा फैलाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। जरा आप इस लड़की को सुनिए और आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रोपेगेंडा क्यों रचा जा रहा है। सुनिए। देखिए, ये लोग जो वायलेशंस कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग द हिजाब and the constitution says that every person should live with dignity and no law or ritual could violate this provision। जब constitution ने कह दिया है तो इन्हें कोई हक नहीं बनता, they have no right to violate this। हमारे हिजाब को ये वायलेट नहीं कर सकते। तो अब ये जो कर्नाटका में शुरू हुआ है उडुपी कॉलेज में कि हम लोग हिजाब नहीं कर सकते, तो दिस विल बी एज सून एज पॉसिबल। ये लोग हटाना ही है इसको, ये चाहे अब हटाएं या कल हटाएं, कभी भी हटाएं, लेकिन इन्हें ये चीज़ तो हटाना ही है, क्योंकि हम बिना हिजाब एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्योंकि राइट टू चॉइस इज़ द राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम का राइट है। तो हम लोग जो है हमारी चॉइस से हम हिजाब कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम गर्ल्स आर बीइंग सप्रेस्ड टू डू हिजाब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को सप्रेस नहीं किया जा रहा है, हम अपनी मर्जी से हिजाब कर रहे हैं और हिजाब हमारी चॉइस है। आप लोग तो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इंडिया में हर 4 मिनट में एक रेप होता है कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं। और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि मैं मुसलमान महिलाओं का भाई हूँ। अभी रक्षाबंधन बहुत दूर है, इसलिए हमारे मोदी जी तो हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो हम ये जो हमारा हिजाब है इसमें हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जिससे हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और ये जो इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं हिजाब के रिलेटेड ये इश्यूज़ इसलिए अराइज कर रहे हैं क्योंकि द रेट ऑफ एजुकेशन ऑफ फीमेल लिटरेसी जो है इंक्रीज हो रही है कंट्री की। फीमेल लिटरेसी इज इंक्रीजिंग ऑफ द कंट्री, सो दैट दे हैव द फियर दैट द वुमेन विल गो फ्रंट। They have promised that they will improve the local self government. They have promised that they will give 50% of the reservations. Promise करना ही काफ़ी नहीं होता, ये लोग देना चाहते, देना ही है और ये देना नहीं चाहते, औरत को पीछे करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे संवाददाता हारून मोमिन ने अगली लड़की से बातचीत की, तो उसने सीधे तौर पर लड़की ने बताया कि ये सिर्फ शिक्षा का नुकसान किया जा रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, हम अशिक्षा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि ये सब करना ये दर्शाता है, इसके पीछे मकसद यही है कि शिक्षा ना हो, शिक्षित ना हो पाए। जरा सुनिए।
आज यहाँ जो आंदोलन हुआ उदगीर में, लाखों की तादाद में महिलाएं आई, औरतें आई और हमारा सपोर्ट किया। बस हमारी यही मांगे हैं कि हम हिजाब करें तो हमें स्कूल में आने दें। ये कोई यूनिफॉर्म, ये कोई मुद्दा नहीं है, बस ये भटकाने के लिए है। अब कर्नाटक में 5 दिन के लिए स्कूल बंद है, 10th का बोर्ड एग्जाम आ रहा है और लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, स्कूल में बैठेंगी, स्कूल बंद है 5-6 दिन के लिए। कितना नुकसान हो रहा है वो नहीं सोच रहे ये लोग। और ये हमारे मुल्क का जो कानून है हमें हर तरह की आज़ादी देता है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या फिर मजहबी। ये है कौन जो हमसे हमारी मजहबी आज़ादी छीनना चाहते हैं? बस ये चुनाव है, ये हटाने के लिए मुद्दा, बस भटकाने के लिए लोगों को। देखा आपने, लड़कियां भी ये कह रही है, लड़कियां कह रहे हैं कि किस तरह से हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। आगे एक बयान और आप सुन लीजिए एक लड़की का, उसके बाद अभिभावक का भी बयान हम सुनाते हैं। इस आंदोलन का मकसद बस इतना है कि वो हमारे हिजाब को लेकर मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब जॉब का ही मुद्दा नहीं निकलेगा, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो जब जॉब का मुद्दा कहाँ से उठाएंगे। इसलिए उन्होंने हिजाब का मुद्दा खोला, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद कर दिए। फिर हिजाब पहनेंगे तो तालीम के लिए उन्होंने ये किया। तो देखा आपने, लड़कियां सीधे तौर पर कह रही हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है साहब, ये हमारी इज्जत है। हम घर से निकलते हैं हिजाब पहनकर निकलते, कहीं जाते हैं हिजाब पहनते हैं, हमारी आबरू इज्जत सलामत रहे, इसलिए हम हिजाब पहनते हैं। ये बात इसे बताने की कोशिश की है लड़कियों ने। तो अब अभिभावकों ने क्या कुछ कहा है भी आप समझ लीजिए। अभिभावकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, केंद्र की सरकार को टारगेट किया कि देखिए किस तरह से हिजाब के नाम पर बवाल किया जा रहा है साहब, हिजाब के नाम पर बवाल किया जा रहा है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी को बचा नहीं पा रहे, बेटियों को स्कूल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, लड़कियों को घेर लिया जाता है, गुंडे आतंक मचाना शुरू कर देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलती नहीं है। तो यह निवेदन है अभिभावकों का कि अगर आप पढ़ा नहीं सकते बेटियों को तो आप कहिए कि आपका नारा झूठा है, ये फरेब है नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा सुनिए उस मां को, सुनिए अभिभावक को, सुनिए जो कह रहे हैं किस तरह से हिजाब पहनकर रोका जा रहा है। सुनिए इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इस तरह से अगर बच्चियों का हनन करेंगे, उनके वस्त्रों को लेकर, उनके हिजाब को लेकर छोटे छोटे मसले जो बड़े इश्यू बनाकर पेश करेंगे, किस तरह से हमारी बेटी पढ़ पाएगी? आप बताइए ना। अगर बेटी नहीं पढ़ेगी तो फिर बेटी बचेगी कहाँ से? आप क्या ये जो गवर्नमेंट है बच्चों के जरिए हम सबको जलील करने के लिए बैठी है क्या? ये इस तरह से मत कीजिए। देखो बच्ची, एक नारी पढ़ी तो पूरा समाज पढ़ने वाला है। आप उसी नारी को ही खनन कर रहे हैं, उस नारी की ही लज कर रहे हैं, तो समाज कहाँ से परिवर्तन पाएगा? आपको अगर सियासत खेलनी है तो बिल्कुल बेशक आप दूसरी जो सियासती पार्टी है उनके साथ खेलिए, लेकिन आप शिक्षा क्षेत्र में हिजाब को लेकर जो मसला पेश कर रहे हैं, सियासत जो है बाहर सियासत खेलने की बजाय आज शिक्षण क्षेत्र में घुस गई है। तो देखा आपने, और उसके बाद एक शख्स सामने आए, उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक में जो घटना घटी थी, जो लड़की जिसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर इस तरह हो रहा है, एक लड़की को टारगेट करने की कोशिश की जा रही तो बहुत ही गलत है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। जरा आप पहले सुनिए, उनका बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं सरकार से और हिजाब पर वो क्या बोल रहे हैं। सुनिए। धरना प्रदर्शन हुआ है महिलाओं का, इसमें हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि उडुपी के अंदर जो मैटर हुआ, उस बच्ची के साथ जिन दरिंदों ने, जिन सरपसंदों ने, जिन गुंडों ने जो मामला किया है, तो हम वहाँ के प्रशासन से और ख़ास तौर पे उन कॉलेजों के प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि जो मामला कॉलेजों के अंदर हो रहा है, या कॉलेज के अंदर आप कॉलेज के बाहर गुंडों को खड़े करते हैं, तो ये एक निर्दलीय घटना है उस स्कूल की। अगर वहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ये एक पूरे समाज के लिए और पूरे धर्मों के लिए एक कलंक का मामला है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे मसलों में आप बढ़ चढ़ कर काम करें और अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए जितना हो सकता है सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। तो देखा आपने, हिजाब को लेकर, हिजाब पर जो बवाल रचा जा रहा है, ये क्यों रचा जा रहा है? ये मुस्लिम महिलाओं को अशिक्षित करने के लिए, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए एक चाल है साहब। ये कहना है मुस्लिम लड़कियों का, ये चाल चली जा रही है कैसे भी करके मुस्लिम महिलाएं पढ़ ना पाए, ये शिक्षित ना हो पाए, या अपने हक की आवाज ना उठा पाए, सामने आकर बात ना कर पाए, यही चीज की जा रही है। और सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही नहीं किया जा रहा। अगर तस्वीरों को गौर से आप समझेंगे तो हिंदू लड़कों के मन में भी यही भरा जा रहा है। उनको भगवा पटका देके, भगवा सेहरा देकर, उनको जय श्री राम का नारा रटाकर उनके मन में जहर भरा जा रहा है, ताकि वो शिक्षित ना हो पाए। वो सिर्फ जय श्री राम करके एक दूसरे को टारगेट करते रहे, मुस्लिम लड़कियों के साथ बदतमीजी करते रहे, उनको घेरते रहे, इस तरह काम करते रहे। तो ये बहुत बड़ी चाल है। फिलहाल
हमारे संवाददाता ने लातूर से पूरी खबर कवर की, हारून मोमिन, जिन्होंने एक एक चीजें हम तक पहुंचाने की कोशिश की और हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, हाकिम और हुक्मरान इस बात को समझें कि देश में जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही, साजिशें हो रही है, इस पर विराम लगाया जाए, नहीं तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और एक लड़की ने इस बात का जिक्र किया, जिस तरह से अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने एक दूसरे को लड़ाया और फिर राज किया, मतलब लड़ाओ राज करो, वही काम ये सरकार कर रही है। इससे हम सबको सतर्क रहना है, बचना है। ये बात भी लड़की ने बताने और समझाने की कोशिश की है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।